नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज पूरे दिन की प्रशांत किशोर की जो रैली थी, बिहार बदलाव रैली, इस रैली की आज पूरी कहानी मैं बयां करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं दिन के 2 बजे से। 2 बजे की जब मैंने गांधी मैदान, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रवेश किया तो उसमें लोगों का आवाजाही शुरू हो चुका था। तकरीबन 2000 के आसपास लोग पहुंचे भी थे, 1 से 2000 के आसपास। उस समय लगभग पूरे गांधी मैदान में कुर्सी लगी हुई थी और जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि 10 लाख लोगों को आने की यहाँ व्यवस्था की गई थी। और ये लोग कितने आए उसकी वानगी आपको देखना होगा। कि मैं बता दूं कि 2 बजे के बाद जब 5:30-6 बजे के आसपास, अभी 6:30 बजे हैं, 6 बजे के आसपास प्रशांत किशोर पहुंचे और बताया जा रहा था मंच से कि प्रशांत किशोर जाम में फंसे हुए लोगों को निकालने गए। प्रशांत किशोर बेशक लगभग 5:45-6 के आसपास पहुंचे गांधी मैदान के ऐतिहासिक मंच पर, और मंच पर से उन्होंने जो कहा ये आपके सुनने वाली बात है। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने जो कहा, उससे पहले मैं आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से गांधी मैदान, पूरे गांधी मैदान में लोगों का कारवां है, जमघट है, और मंच पे जो लोग हैं वो देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद प्रशांत किशोर ने एक ही बात कहा कि मैं बहुत देर हो चुका हूं, क्षमा चाहता हूं और मैं अब भाषण नहीं दूंगा। प्रशांत किशोर जमकर पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार पर बरसते नजर आए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ाई। प्रशांत किशोर ने बिहार की सुशासन बाबू की जो कुव्यवस्था है, उनके शब्दों में उसको लोगों के सामने रखा। हम आपको सुनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर की वो बातें। हाथ उठाइए पीछे तक। सब लोग तैयार हैं कि नहीं हैं? एक बार, अंतिम बार मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नीतीश के कान तक आवाज जाना चाहिए, ये पलटू चाचा के कान में आवाज जाना चाहिए, जय बिहार। आज प्रशासन से के मदद से हम लोग को रोकने का कोशिश किया है। इस आदमी का खैर नहीं है। अगर 2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। इनको जिसने, आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन स्वराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। 4 घंटा से जिस प्रशासन ने जन स्वराज के लोगों को परेशान किया है, याद रखिए, जब पिछली बार लाठी चली थी और हमने कहा था कि अफसरों पर केस करेंगे, यही प्रशासन के लोग आकर समझौता किया कि नहीं भैया मत कीजिए ऐसा, आपका प्रशासन से क्या लड़ाई है। आज दूसरी बार इन लोगों ने हमारे साथ, जन स्वराज के साथ धोखा किया है। इनको अब छोड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं। बिहार में जो अफसरशाही बनाई है, इसका खात्मा होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तैयार हैं कि नहीं हैं? जरा पीछे तक साथी हाथ उठाकर बताओ, तैयार हैं कि नहीं हैं? मुट्ठी बांधिए, बांधिए मुट्ठी, अपने बच्चों के लिए बांधिए मुट्ठी। इन अफसरों को जड़ से उखाड़ कर फेंकिएगा कि नहीं फेंकिएगा? नीतीश जैसे लालू के अपराध का राज आपने खत्म किया, वैसे ये नीतीश के अफसरों का जंगल राज इस बार बिहार की जनता उखाड़ कर ही दम लेगी। ये संकल्प लेकर जाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जितने मीडिया के साथी हम नीचे आ रहे हैं, आपका सवाल जवाब, अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। और मेरे भाई सब लोग रुकिए, अभी हम 5 घंटा पूरा रात गांधी मैदान में रुकेंगे।
एक एक आदमी जो आया है सबसे मुलाकात करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान के ऐतिहासिक मंच से क्या कुछ कहा है, और आपने ये भी सुना होगा प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की फजीहत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस खटारे बिहार को, इस खटारी व्यवस्था को बदलना अगर है तो 6 महीना के बाद जन सुराज को लाना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं के साथ हम खड़े हैं। सबसे बड़ी बात जो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अब कोई भाषण नहीं दूंगा, ये जो 5 से 6 मिनट का भाषण है यही काफ़ी है, मैं पूरी रात आपके साथ रहूंगा। लेकिन हमसे मिलने नहीं दिया नीतीश कुमार ने, हमसे मिलने नहीं दिया नीतीश कुमार की प्रशासन ने, लेकिन हम आपके घर पर मिलने आएंगे। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि मैं 10 दिन के बाद अपनी पदयात्रा फिर से शुरू करूंगा अब, और आपके दरवाजे, आपके दलान तक आपसे मैं खुद मिलने आऊंगा। ओवरऑल ये देखा जाए, प्रशांत किशोर ने 10 लाख लोगों की जो बात कही, लेकिन 10 लाख तो लोग नहीं पहुंचे। जितने भी लोग थे वो सच में एक बड़ा कारवां दिख रहा था, और यहाँ से जो पब्लिक आई हुई थी वहाँ बिहार बदलाव के लिए ये लोग तैयारी कर रहे थे। तीसरे मोर्चे के तौर पर बिहार में प्रशांत किशोर अब मुद्दा खोल दिया है। जैसे कि आपने IPS आनंद जी को सुना, उन्होंने भी कहा था, आनंद जी ने, कि मैं अपने सपने को छोड़ के आया हूं और यहाँ के युवाओं के सपने को बदलना है। अब ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली प्रशांत किशोर को 2025 के विधानसभा चुनाव में कितनी बहुमत दे पाती है, ये हम जनता पर छोड़ते हैं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।